प्रणाम। नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। कोविड-19 वैश्विक महामारी 3 महीने की ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में साधर्मिक भक्ति, साधर्मिक वात्सल्य जो पूरी सफ़र रही, पूरी जर्नी साधर्मिक भक्ति की, इसके लिए मैं माननीय श्री सुरेश भाई को बुलाना चाहता हूँ। ये पूरी जर्नी में श्रीमान सुरेश भाई अपने साथ रहेंगे। उनका इंट्रोडक्शन मैं दे ही नहीं सकता। उनका जिन शासन के प्रति राग, उनकी जिन शासन के प्रति श्रद्धा, प्रभावना, मैं अगर इनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो वो उनका ही अवमूल्यन होगा। चलो ये पूरे 3 महीने की साधर्मिक भक्ति की सफ़र में, जर्नी में हम उनके साथ आगे बढ़े। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलो पधारो। प्रणाम सुरेश भाई, पधारो। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम प्रणाम सुरेश भाई। कोविड-19 22 मार्च इंडियाज़ कर्फ्यू एंड देन आफ्टर लॉकडाउन, ऐसी सिचुएशन हमने कभी भी नहीं देखी थी। अपने श्रमिक भाइयों को पैदल जाना पड़ा। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए भी एक खाने के लिए पैसे नहीं थे। गरीब फैमिली के लिए, वो बच्चे के लिए दूध के पैसे भी नहीं थे। आपने मीडिया में देखा ही होगा, एक बच्चा अब प्लेटफॉर्म पे अपनी माता के डेड बॉडी के साथ बैठा है, लेकिन उसकी कोई हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं था। द वर्स्ट सिचुएशन वी हैव सीन एंड फेस्ड। तो उसमें पर्टिकुलरली जैन कम्युनिटी ने ये पूरे विश्व के लिए, पूरे इंडिया के लिए कुछ किया है। तो किया है तो क्या किया? सच में बहुत तकलीफ वाली परिस्थिति थी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सके। वैसी परिस्थिति का सामना हमने 3 महीने में किया। हम शायद 60-70 साल के हो भी जाएंगे ना, तो अपने पोतों को या अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने ऐसे एक समय गुजारा था जिसकी बातें, जिसकी यादें एक विषय रहेगी बात करने का। और वो भी ऐसे बोलेंगे ऐसा भी समय हमने गुजारा था, वैसी परिस्थिति में गुजरा। सब जगह तकलीफ़ें थी। आपने जैसे बताया वैसे कई तकलीफ़ों के दरमियान ये यात्रा, ये दुनिया चलती रही। जैन कम्युनिटी ने किया बहुत कुछ। अभी 10 लाख लोगों को सिर्फ गुजरात, जहां हम हैं गुजरात में, वहाँ 10 लाख लोगों को जैन कम्युनिटी ने खाना पहुँचाया। उसके सिवा सिर्फ गुजरात में नहीं, इवन कर्नाटक जाइए आप, दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ पर भी 10 लाख लोगों को इसी तरह से खाना पहुँचाया। 1 लाख लोगों को गुजरात में किट पहुँचाई। तमिलनाडु जैसा, जहाँ जैनों की संख्या या जैनों का वर्चस्व बहुत कम, वहाँ पर भी 1-1 लाख लोगों तक किट पहुँची है इस दरमियान। और एक गुजरात की एक संस्था है, उसने तो कम से कम 10 लाख दवाइयाँ होम्योपैथी की वो लोगों तक पहुँचाई है, एक जैन संस्था ने। और आप देखिएगा हर जगह जैन, जब भी कोई भूकंप आता है, हो कोई बाढ़ आए, कोई भी आपदा वाली परिस्थिति हो, जैन कम्युनिटी हमेशा आगे रहती है। इवन पशुओं के लिए, जो मूक पशु है, सिर्फ मनुष्य ही इस समय परिस्थिति में तकलीफ में नहीं आए थे। शायद इंसान तो अपनी तकलीफें बोलकर भी बता सकता था, लेकिन ऐसे कई मूक पशु थे जो बोल नहीं सकते थे। उनकी तकलीफ़ों को भी जैनों ने समझा था। जीवदया के कार्य हो या कई कार्य हो, उसमें हमेशा आगे रहे। इवन जितनी गौशाला चलती है, जितनी पांचरापोल चलती है, वो मोस्टली जैनों के ही निभाव से चलती है। ये वास्तविकता है। तो जैन कम्युनिटी ने हर समय किया है, बहुत कुछ किया है। अभी 6 अप्रैल जो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आया था, इस बार बहुत सादाई से इस जन्म महोत्सव को, कोई वरघोड़ा निकला नहीं था, कोई वो भगवान की रथ यात्रा जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उस परिस्थिति में भी जैनों की अपनी करुणा है ना, करुणा भगवान महावीर के खून है हम, तो करुणा हमारे वंशज में आई हुई है। तो वो करुणा हमारी कुल देवी के समान है, जैनों की कुल देवी यानी कि करुणा। तो वो करुणा के संस्कार के कारण जैनों ने इस बार भी, जब 6 अप्रैल को जब भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आया, तो अपनी ओर से, चाहे वो श्रीमंत हो या छोटे से रूप में कार्य करने वाला कोई अपना बिजनेसमैन हो जैन का, उसने कुछ ना कुछ किया। भगवान महावीर के नाम से किया, भगवान को याद करके किया। अभी बड़े से बड़े लोगों ने तो बहुत बड़ा अमाउंट लिखवाया। मैं चेन्नई के एक भाई को जानता हूँ जिन्होंने 1 करोड़ रुपया उसी दिन भगवान महावीर के जन्म कल्याण निमित्त 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में लगवाया। और मैं आपको कहते हुए मुझे आनंद होता है, आपको अचरज होगा,
कम से कम 950 करोड़ रुपए का फंड इस समय जैनों के द्वारा इस परिस्थिति में हुआ, लेकिन ये 950 रुपए करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट जैनों की गई है, इसलिए किया बहुत कुछ है। और हमेशा ये परिस्थिति नहीं, कभी भी जो भी तकलीफें आती है उस समय हमेशा जैन कम्युनिटी, क्योंकि जैनों का संस्कार ही है, वो किसी के दुखों को, वो छोटी सी कीड़ी होती है ना, तो कीड़ी का भी दर्द वो कभी पैर अपने यहाँ जानबूझकर नहीं रखेगा। वो उतने करुणा का संस्कार उसके अंदर गहराई से रहे हुए हैं। तो किसी की तकलीफ होगी, चाहे वो गरीब होगे या कोई और होगा, उसकी तकलीफ को देखकर सबसे पहले किसी के आंखों में आएंगे आंसू, तो वो जैन के आंखों में आएंगे, भगवान के जो महावीर के वंशज है उनके आंखों में आएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि श्रेयांश भाई बहुत कुछ किया है जैनों ने। बट सॉरी फॉर दिस, आप जो बोल रहे हो 950 करोड़ रुपए, इतनी ह्यूज अमाउंट, और 3 महीने में पर्टिकुलरली जैन कम्युनिटी ने वो हेल्प किया है। लेकिन मीडिया में तो कहीं भी इवन फ्रैंकली स्पीकिंग, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं भी जैन हूँ, मुझे भी जैन होने का प्राउड फील होता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि जैन कम्युनिटी में 950 करोड़ रुपए ये लॉकडाउन में सबको हेल्प किया। वाई दिस इज हैपेंड? कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि हमने खर्च तो किया, लेकिन प्रॉपर उसका एडवर्टाइजमेंट, लोगों के सामने जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं कर पाए। इवन अभी भी केरला में जो फ्लड आया था, उस समय के जो सीएम थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि आप जैन लोग, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उनका है इंटरव्यू कि जैन लोग हमेशा, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी आपदा हो, जैन लोग आप हमेशा आगे आते हो, उनका ऑन रिकॉर्ड ये इंटरव्यू है। तो किया है, लेकिन लगता है सही ढंग से हम प्रेजेंट नहीं कर पाए। तकलीफ क्या है, कोई भी संस्था होती है ना जैन धर्म की, जिन शासन से जुड़ी वो संस्था, श्रेयांश भाई वो पर्सनली या तो संस्था के नाम से करती है, या जो दाता होते हैं ना जैन परिवार के, वो अपने परिवार का नाम, अपने बाप दादा का नाम वो हाईलाइट करके करते हैं। तो इससे सामने वाली कम्युनिटी को फिर वो उसके नज़र में नहीं आता है। आदिनाथ, श्री आदिनाथ है, वो तो बहुत छोटा सा लिखा होता है, जिसको बहुत मुश्किल से देखे तो पढ़े है, बाकी तो वो पूरा संस्था का नाम या उसके बाप दादा का नाम से ही होता है। तो ये गलती हम करते हैं कि हम जब करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ प्रदर्शन से ही होती है, लेकिन शासन में आप एकदम क्लियर हो जाइए। शालिभद्र की एक कथाकोश प्रकरण नामक ग्रंथ है, क्या कैसे करना चाहिए, कौन सा दान कैसे देना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी रूपरेखा आई। जब शालिभद्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने क्या किया उसकी पूरी बात आई है। तो जब दीक्षा का उनकी हाँ हुई, सबसे पहले उन्होंने अष्टानी का महोत्सव किया, मंदिर में 8 दिनों का महोत्सव किया, साधारण खाते में भरपूर साधारण खाते को फुलफिल किया। हम साधारण खाते के प्रति इतनी उपेक्षा रखते हैं, उन्होंने साधारण खाते को फुलफिल किया, और गुप्त रूप से साधर्मी भक्ति, गुप्त रूप से जितने साधर्मिक थे उन सब की जबरदस्त भक्ति की, पूरी तरह से जब गुप्त रूप से, और ढोल नगाड़ों वाजिंत्रों के साथ, घोषणाओं के साथ अनुकंपा की। मतलब आप समझो, साधर्मी भक्ति गुप्त करनी चाहिए, और अनुकंपा यानी कि जनरल में आप जो करते हो अनुकंपा या जीवदया के कोई भी कार्य, वो आपको जाहिर में करना चाहिए। ये मैसेज दे रहा है, लेकिन हमने उल्टा किया। हमने साधारण भक्ति जैसा विषय है उसको हमने जाहिर का विषय बना दिया। हमारी उनको लाइन में खड़ा करके किट देते देते फोटो निकालने का प्रदर्शन का विषय बना दिया, और जो हमारा जाहिरात के साथ करना चाहिए था अनुकंपा का विषय, वो हमने गुप्त में कर दिया। तो नाम के बिना करने की कोशिश की, या नाम भी रखा तो जो भगवान का नाम जो हाईलाइट होना चाहिए था वो हमने हाईलाइट किया ही नहीं। ये तकलीफ हुई। कई बार लगता है शासन के पास शक्ति है, समय है, संपत्ति है, लेकिन विजन नहीं है। किस तरह से कोई कार्य को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए। बड़ी बड़ी स्कूल जैनों की, बड़ी स्कूल जैनों की, महात्मा विहार करके पहुंचते हैं और वो प्रिंसिपल बताते हैं
साहब ये जैनों की स्कूल है, तो लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ना फोटोज, ना कोई ऐसी दुनिया जिससे मालूम पड़े कि जैनों की स्कूल है। एटलीस्ट आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हो किसी स्कूल में, रिनोवेशन जैसा काम भी करके दे रहे हो, तो एक छोटी सी अच्छी सी मंगल मूर्ति सही जगह पर, प्रॉपर जगह पर वहाँ होनी चाहिए। कोई नवकार मंत्र का पठ होना चाहिए, बच्चों के प्रार्थना में नवकार हो, एक पीरियड जैनों का हो। ये विजन हमारा चलता ही नहीं। हम वहां तक सिर्फ देने तक सीमित रह जाते हैं। तो ये तकलीफ यहाँ पर भी, इस क्षेत्र में भी रही। किट बांटी, लेकिन किट के साथ वो जो जिस तरह का प्रॉपर तरीके से किट में क्या करना था, सिर्फ किट में लिखना था, क्या शब्द लिखने थे बड़े अक्षरों में, भगवान महावीर, जैन धर्म के भगवान महावीर की प्रेरणा से। सच में कितना बड़ा एक छोटा सा कितना खर्चा एक्स्ट्रा होता। जो खर्चा किट का, उसके सिवा शायद 50 पैसा या 1 रुपए का ज्यादा खर्चा प्रिंटिंग का होता, लेकिन बड़े अक्षरों में जैन धर्म के भगवान महावीर की प्रेरणा से, और संस्था का नाम सब टाइटल्स में होना चाहिए, ये बड़ा टाइटल्स में होता, और वहाँ संस्था का छोटा नाम रहता, तो जो मैसेज जाना होता वो बहुत प्रॉपर तरीके से आता। शायद इस माध्यम से अनुकंपा के पीछे का कारण करुणा है, लेकिन साथ में एक बड़ा कारण अनुकंपा के पीछे का विजन होना चाहिए, शासन प्रभावना। लोगों के हृदय में प्रभु के शासन की स्थापना इस माध्यम से हो। एक खिचड़ी घर जाता है ना, खिचड़ी घर, जब वाहन आती है कोई खिचड़ी देने के लिए, तो खिचड़ी घर के बाहर, अच्छा खिचड़ी घर का जो वाहन होता है उसके बाहर बैनर बहुत अच्छा लगा दिया हो ना, कि जैन धर्म के भगवान महावीर की प्रेरणा से, और जब वो वाहन आए ना तो ऐसा लगता होगा जो लेने वाले है कि भगवान महावीर आ रहे हैं हमारा पेट भरने के लिए। खिचड़ी शायद पच जाएगी, 5,000 रुपए की खिचड़ी लेकर आए, खिचड़ी वो खा भी लेंगे, पच भी जाएंगे, लेकिन भगवान महावीर भी रह जाएंगे। अक्षय पात्र जैसी स्थिति हो जाएगी, भगवान का वो नाम वो अक्षय पात्र जैसा हो जाएगा, उसके हृदय में प्रभु की स्थापना हो जाएगी। हर कार्य में हमारा जो शासन के कार्य होते हैं, जो अनुकंपा के कार्य होते हैं, उसमें भगवान महावीर, परमात्मा का शासन, जैन धर्म। आपका भी ये प्रश्न हो सकता है कि सूरज भाई, प्रदर्शन करना ये प्रदर्शन का विषय बना है क्या? अनुकंपा भी प्रदर्शन के साथ? बात अपने प्रदर्शन की नहीं है यहाँ पर, प्रभु के शासन का प्रदर्शन तो होना ही चाहिए। और किसी के भी जीव के अंदर, मैं तो बोलूं, सच बोलूं तो आपको 1 रुपया भी दो ना किसी को, गरीब को भी, तो अंदर का भाव और उसको शब्द के रूप में जय महावीर करके उसका 1 रुपया दो। उसके हृदय में जो लेने वाला है, जिसके हाथ में किट आएगी, जिसके हाथ में आपने कुछ भक्ति, उनको सेवा सहायक की, वो किट जब आएगी, उसके हृदय में प्रभु, ये जैन लोग कितने अच्छे हैं, वो सिर्फ जैन लोग अच्छे, इनके भगवान कितने अच्छे हैं, जिन्होंने उनको ये प्रेरणा दिया कि किसी के दुखों को मैं आगे आना चाहिए, किसी के दुखों को संभालना चाहिए, उसको सहाय करना चाहिए। ये वृत्ति उनकी कितनी अच्छी। अब सोचो, उसके हृदय में प्रभु के शासन के प्रति भी एक फीलिंग्स जिंदा हुई, और वो फीलिंग्स बहुत छोटी चीज नहीं है। वो फीलिंग्स भविष्य में उसको शासन की प्राप्ति का भी निमित्त दे सकती है। उसने अगर सच्चे मन से प्रभु के शासन की अनुमोदना कर ली, तो वो भगवान भविष्य में शासन में जन्म होगा। और ये टेम्परेरी बुक है, हम जो कर रहे हैं अनुकंपा, आखिर क्या है? टेम्परेरी है ना। उसके बाद तो आखिर उसकी स्थिति तो वापस महीने भर के बाद, एक किट दिया है, 5,000 की आपने दे दिया, आखिर महीने के बाद तो उसके बाद वही स्थिति रहेगी ना। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन करना, अगर वो शासन में आ जाए, प्रभु का शासन मिले, तो उसकी साधना करेगा, आराधना करेगा, और वो मोक्ष में जाएगा, तो परमानेंट सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ भूख का? फिर उसको भूख नामक विषय का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हम जैनों का, हमारा विजन वहां तक क्यों नहीं जाता है कि इनका परमानेंट भूख मिट जाए ना, इनकी तकलीफें परमानेंट क्यों ना मिल जाए, उनकी दुख दर्द है वो परमानेंट तरीके से क्यों ना चले जाए। इसके लिए प्रभु का शासन देना, उसमें अपना स्वार्थ नहीं है। मेरे महावीर का नाम सब जगह आए, उसके पीछे मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन मेरा महावीर का नाम वो परमानेंट सुख देगा, उसके परमानेंट सुखों की दुनिया बनाएगी। ये सोच के साथ अगर हो तो ये प्रभु का। और मेरी मम्मी ने मुझे प्रेरणा की, तो मेरी मम्मी का नाम
लेने में मुझे या कहीं प्रदर्शन का विषय बनाने में मुझे तकलीफ नहीं होती है। मेरी माँ ने मुझे प्रेरणा की, तो महावीर मेरी माँ है, शासन मेरी माँ है, तो मेरी माँ का नाम सबके सामने आए। और सच बोलो, एक प्रश्न श्रेयांश भाई, ये क्लियर है कि आज जो भी हमें मिला है, संपत्ति मिली है, वो किसकी कृपा से मिली है? भगवान की कृपा से भगवान ही है। की कृपा से मिली है। और जिसकी कृपा से मिली है उसका नाम लेने में भी हम संकोच रखे, उसको बड़े अक्षर में हाईलाइट करने में भी हमको शर्म महसूस हो, तो ये शायद उपेक्षा है, और ये शासन की उपेक्षा है, और ये उपेक्षा शायद भविष्य में हमको भी शासन से दूर करेगी, हमको भी शासन से दूर कर देंगी। क्योंकि जहां जिस तरह से शासन को हाईलाइट करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, तो ये बेदरकारी, ये बेवफाई वो हमको शासन से भी दूर कर देगी। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि हमने किया बहुत होता है, हम करते भी बहुत है। मैंने बताया 950 करोड़ जितना हुआ होगा, लेकिन हमने प्रॉपर विजन के साथ कि जहां प्रभु के, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, छोटा कार्य करें ना। आप किसी स्कूल में जाकर नोट्स भी देते हो ना, आप पेन भी देते हो ना, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस नोट्स में भी प्रभु महावीर का नाम आए, और आपको कहीं और कुछ नहीं लिखना, एक ही स्लोगन। आप कोई भी कार्य करें, एक ही स्लोगन आंखों के सामने हमेशा रखिए। कोई भी क्षेत्र में आप काम करें, जहां अनुकंपा का विषय आ जाए या जाहिर का विषय आ जाए, वहां बड़े अक्षरों में भगवान, जैन धर्म के भगवान महावीर की प्रेरणा से। और श्रेयांश भाई, तकलीफ क्या हो रहा है, हम छोटे छोटे लेवल में कार्य कर रहे हैं। कोई संस्था अपने ढंग से 1000 किट दे रही है, कोई संस्था अपने ढंग से 2000 किट दे रही है, तो वो कोई विषय नहीं बनता है पब्लिकली। एक संघ को अहमदाबाद के लेवल में, तो अहमदाबाद के सभी संस्थाओं को एक जगह ऐसा एक कार्यक्रम रखना चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने चाहिए। मैं तो यस, भगवान महावीर के होर्डिंग्स लगने चाहिए, जैन धर्म के भगवान महावीर, और वहाँ प्रॉपर ढंग से वो प्लान के साथ अनुकंपा हो, तो वो विषय मीडिया का बनता है, न्यूज़पेपर का विषय बनता है, हाँ, और सबके आंखों का विषय बनता है। आपने कहा ना, इतना करने के बाद भी हम आंखों का विषय क्यों नहीं बन पाए लोगों के? हम सोच का विषय, शब्दों का विषय, हमारी बातें जैन धर्म ने इतना किया, ये बातें क्यों नहीं बन पाई? उसके पीछे का कारण विजन के साथ नहीं किया। तो आगे से मैं तो बस इतना इच्छा है कि आप 5000 का काम करो, आप 5 करोड़ का काम करो, लेकिन भगवान, जैन धर्म के भगवान महावीर की प्रेरणा से ये हमेशा हाईलाइट करें। बहुत सुपर, जबरदस्त विजन, टेम्पररी दुख से परमानेंट दुख की मुक्ति का उपाय। मैं तो अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी 5 रुपये का भी दान दूंगा तो मेरा तो यही बोर्ड होगा, जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी की प्रेरणा से। बहुत ज़बरदस्त, विज़न भी बहुत प्रॉपर है, और बहुत बहुत अनुमोदना पर्टिकुलरली आपके विज़न की और पूरी जैन कम्युनिटी की, जिन्होंने इतना सब कुछ, इतना हेल्प किया हुआ है। लेकिन सब इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देख पाएंगे, ब्रीफ में नेक्स्ट भाग में देखेंगे उनके आगे के अनुभव।